अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शुकोर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि दिसंबर का मंथ का फर्स्ट वीक किस तरफ मूव करेगा। और एक अहम नोटिस वो ये है कि दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से। तो आपने मंथ के अंदर देख कर ट्रेडिंग करनी है, जिस तरह कि आपको फ्राइडे वाले दिन स्लिपेज वगैरह काफ़ी सारी कुछ ब्रोकर्स पे नज़र आई। तो ये ओवरऑल दिसंबर के अंदर आपको हर ब्रोकर पर स्लिपेज भी नज़र आ सकती है, स्प्रेड भी ज़्यादा नज़र आ सकता है और काफ़ी कुछ हो सकता है। तो इस मंथ जो है आप पहले 2 वीक ट्रेड करनी है, तीसरे वीक आपने ट्रेड नहीं करनी, चौथे वीक ट्रेड वैसे ही बंद होती है। तो जो अच्छी ट्रेड मिल जाए तो आप ट्रेड लें, अगर ट्रेड अच्छी बेस्ट नहीं मिल रही तो रिस्क मत लें। ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए, क्योंकि इसके अंदर सालाना क्लोजिंग होती है। तो बैंक और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने टारगेट अचीव करने होते हैं। तो आप एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम मंथली कैंडल देखें तो मार्केट जो है ओवरऑल बाय है। अब ये कैंडल देखें तो प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है। मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है कि इसी साइड ट्रेंड के अंदर रहे दिसंबर का मंथ भी, और जनवरी फरवरी, फिर मार्च के अंदर में भी शायद आपको सेल या बाय आती दिखाई दे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वीकली कैंडल की जानिब। यहाँ से समझते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगी। देखें अगर हम, तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम से बाय है। ठीक है, यहाँ पे हायर लो लगाया था मार्केट, उसके बाद एक नया हायर हाई लगाया, अब मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, मार्केट सेल आई है। उसके बाद क्या हुआ कि एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुआ, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल की मार्केट बाय रही, मार्केट वापस आई। अब दोबारा से डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुआ और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बाय की कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो चांस यही है कि मार्केट बाय जाए। अब दूसरी बात यहाँ पे जो मैं आपको आर्डर ब्लॉक या कैंडल जोन की फिबोनाची जो मैं लगाता हूँ उसकी मैं समझाऊँ तो ये देखें, इससे ऊपर ये ग्रीन जो है वो विक लगी है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, इसके ऊपर तो क्लोज नहीं हुई लेकिन बराबर क्लोज हुई। अब मार्केट इसे रीटेस्ट किया और बाय जा रही है। अब अगर ये मैं फिबोनाची लगाऊं तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन सा है, 4325 का। और अगर यही फिबोनाची मैं इस कैंडल जोन पे लगाऊं तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, 4263 का है। ये आप लोगों ने लेवल याद रख लेने हैं। अब आ जाते हैं डे के अंदर। डे के अंदर अगर हम मार्केट को समझें, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा से बाय की तरफ गई, दोबारा लो आई, अब दोबारा बाय। अब नेक्स्ट वीक क्या करेगी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई। अब देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने इस आर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया था, उसके बाद मार्केट बह गई थी। अब जो चांस थे, अगर मार्केट ने सेल आना होता तो यहीं से आ जाती। अब अगर मार्केट देती है फेक ब्रेकआउट, यहीं से फॉर एग्जांपल सेल आ जाती है, ट्रेंड लाइन के दोबारा से नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आपने ओवरऑल सेल बैठना है। कहाँ तक, आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसी को सपोर्ट बनाकर बाय की तरफ गई, ये होगा हमारे पास 4050 तक, 51 तक, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा। फिर हम सेल के अंदर बैठेंगे 4118.20 से, और 4050 51 तक हम सेल करेंगे। H4 के अंदर आप समझ लें आप थोड़ा सा कि मार्केट क्या चाहती है। H4 के अंदर भी ये सपोर्ट जो है आपकी बेस्ट लगी हुई है। अब आपने नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगानी है, ये यहाँ से। ठीक है, जब आप ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो देखें जो इसके अंदर स्ट्रक्चर था, मार्केट बेसिकली उसे ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा से बाय की तरफ जा रही है। तो H4 बताता है कि मार्केट बाय जाएगी कहाँ तक,
जो मैंने आपको डे के अंदर फिबोनाची लगाकर लेवल बताए थे। तो पहला लेवल कौन सा था, ये मैं दोबारा से लगा देता हूँ, वीक के अंदर था, सॉरी। तो इसके अंदर जो पहला हमारे पास टारगेट था जहाँ तक मार्केट ने जाना है, वो है आपके पास ये 4262 63, यानी कि 4260 तक आप बाय कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट है 4330 का। ठीक हो गया। अब H4 के अंदर दोबारा से आ जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा सेटअप है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है। जी, जब हम यहाँ पे आते हैं तो मार्केट यहाँ से बाय गई थी और दोबारा से सेल आकर मार्केट ने पुल बैक लिया था छोटा सा, और उसके बाद मार्केट बाय गई थी। तो मतलब ये एरिया जो है यहाँ पे क्या है, आपकी एक ब्लॉक भी पड़ा है और ये रेजिस्टेंस भी बन सकती है। तो ये हमने निकाल लिया 4250 से 70-78 के दरमियान है। अब मार्केट अगर मंडे वाले दिन ओपन होकर फॉर एग्जांपल बाय जाती है तो दोबारा से सेल आएगी, और सेल कहाँ तक आएगी, H4 के अंदर अगर आप इस लेवल को देखें तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और इसी लेवल को मार्केट सपोर्ट बनाकर बाय की तरफ गई थी। और अगर मंडे वाले दिन जिस तरह से CRT सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे सेल आती है तो कहाँ तक आएगी, सबसे पहले अगर यहीं से सेल आती है थोड़ा बहुत बाय जाकर ये जो H4 का कैंडल है इसकी विक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती तो मार्केट आपको सेल आती दिखाई देगी। और फर्स्ट टारगेट होगा ये 4192 का, ये आप लोगों ने याद रख लेना। उसके बाद मार्केट आ सकती है रीटेस्ट करने, ये जो हमने H4 के अंदर रेजिस्टेंस लगाई है और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाकर वापस गई है, फिर इस एरिया तक आ सकती है 4135-40 की तरफ। और जो ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाई है ये डे के अंदर रीटेस्ट भी हो जाएगी, और यहाँ से मार्केट आपको अगेन अगर बाय का सेटअप बनाएगी तो हम बाय करेंगे, ये हमें फिर अच्छी एंट्री मिलेगी 4135-40 से 4260-61 तक, ये हमारे पास बेस्ट टारगेट मिल जाएगा। और अगर मार्केट इससे ब्रेक कर देगी तब हम फिर सेल करेंगे, तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट होगा 4090-85, और सेकंड टारगेट फिर 4041-40-50 की तरफ हम सेल में बैठेंगे। तो ये इस तरह से मार्केट चल सकती है, लेकिन दिसंबर है, मैं फिर से यही कहूँगा कि आपने थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है। और अगर आप H1 के अंदर आ जाते हैं और अगर आप सिग्नल लेना चाहते हैं गोल्ड के बिल्कुल फ्री में, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर भी रब्ता कर सकते हैं। हम अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर देंगे जिसके अंदर हम बिल्कुल फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, H1 के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, देखें मार्केट का जो ये था डिमांड, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से उठा कर रखते हैं इस एरिया से जहाँ से अब दोबारा से मार्केट के अंदर डिमांड आई है, तो मार्केट कहती है कि 4260 62 63 ये कंफर्म है कि मार्केट ने इस एरिया तक जाना है, 4260 से 69 तक ये मार्केट हर हाल में जाएगी दोबारा से। और दूसरी बात, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं इस एरिया से। तो अगर मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने आती है H1 के अंदर, यानी कि जो H4 के अंदर CRT बनाए मार्केट आती है और इस ट्रेंड लाइन को लगकर दोबारा से मार्केट बह जाती है, तब भी हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी। कहाँ से, 4180 से कहाँ तक, 4260 तक हम फिर भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दिसंबर के पहले 2 वीक आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और उसके बाद ओवरऑल मार्केट जो है लोगों के लॉस करेगी। न्यूज़ के टाइम भी स्प्रेड ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों ने न्यूज़ के टाइम भी ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ के बारे में और डेली एनालाइज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।